नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिषाचार्य कथावाचक। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी और वातावरण पवित्र होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे तुलसीदास जी पर भी थोड़ी सी चर्चा करी थी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इस चर्चा के बाद मैं महाराज शनि पर चर्चा करूंगा। अपने उद्देश्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपको वही बातें बताता रहूंगा जो आप सुनना पसंद भी करते हैं। महाराज शनि में कुछ परिवर्तन जो कुछ राशियों के लिए बहुत कल्याणकारी भी हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं उस पर चर्चा करूं, मैं आज आपको तो एक दो दोहे और उनके अर्थ सुना रहा हूं। मुझे आशा है आपको अच्छे लगेंगे। प्राचीन होकर भी ये नवीन है। आज की ज़िंदगी पर ये चीज़ें बहुत सटीक रूप से हमारे साथ साथ चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी और रहीम जी इकट्ठे रहते थे। एक ही नगर के अंदर दो अलग अलग झोपड़ियों में या एक झोपड़ी में इकट्ठे थे। मित्र थे, सखा थे, दोनों अध्यात्म के में पारंगत थे। लेकिन तुलसीदास जी को कोई विशेष आय नहीं थी। बाद में हो गई हो, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हमने कभी उनकी जीवनी नहीं पढ़ी। हमने तो उनका लिखा हुआ इतिहास के उस पर, जो रामायण पर लिखा उन्होंने, जो महापुरुषों पर लिखा उन्होंने, उस पर ही ज़्यादा हमारा जोर रहा। हमने उसी को ज़्यादा पढ़ा, समझा। कहते हैं रहीम जी को, जो किसी ज़माने वहाँ के राजा के मंत्री भी रह चुके थे, उनको वहाँ से पेंशन आती थी। ऐसा कहा जाता है कि रहीम जी के पास धन की कमी नहीं थी और वो बड़े दानी थे। वो बहुत धन दान किया करते थे। सर्दियाँ हुई, निर्धनों में कंबल बांट दिए, लंगर लगवा दिए, भोजन आदि का प्रबंध करवा दिया। जो लोगों के दुख सुख में साथी बनकर रहे, ये रहीम जी के बारे में इतिहास कहता है। और आपको इस तुलसीदास जी के दोहे से पता लग जाएगा कि उनका आपस में कितना प्रेम था और उनके दानी होने में कोई, रहीम जी के दानी होने में कोई संशय भी नहीं रहा। मैं सीधा कथा पर आता हूँ, सीधा बात पर आता हूँ। दोनों इकट्ठा रहते थे। एक दिन सुबह सुबह रहीम जी नहा धोकर झोपड़ी के बाहर बैठे और वहाँ कंबलों का ढेर लगा हुआ था जो उन्होंने मंगवाए होंगे एक दिन पहले। वो दान कर रहे थे, दान भी कर रहे थे और रो भी रहे थे। तुलसीदास जी बाद में आए, उनको जाना था, सुबह का वक्त, नहाने जा रहे होंगे। तो देखते हैं कि रहीम जी दान भी कर रहे हैं और रहीम जी रो भी रहे हैं। इतना दान हो रहा है, भीड़ लगी हुई है, लोग कंबल लिए जा रहे हैं, कपड़ा लिए जा रहे हैं या कुछ भी लिए जा रहे हैं, इतना दान हो रहा है और रहीम जी रो रहे हैं। उन्होंने एक फट्टी पर, जो पहले तख्तियाँ होती थी, जो हमारे ज़माने प्राइमरी स्कूलों में तख्तियों पे हम का खा गा लिखा करते थे, ऐसी तख्तियाँ पहले ज़माने में होती थी। एक तख्ती पर वो कुछ शब्द लिख गए, आप सुनिएगा। ये ऐसा दुआ है जो दो तरफ से चलता है, आधा तुलसीदास जी का है, आधा रहीम जी का है। एक प्रश्न है, एक उसका उत्तर है। मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ या याद करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। ईश्वरी महिमा का गुणगान जो किया गया है इसके अंदर, वो सुनने वाला है। दो मित्रों की परस्पर वार्तालाप है। जब उन्होंने देखा कि महाराज रहीम रो रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा, ऐसी देनी देन स्यों, ऐसा देना देन स्यों, ऐसा देना कित सीखे हो सैन। सैन कहते हैं बंधु को, सखा को, या जिसको संबोधित कर रहे हो। ऐसी देनी देन स्यों कित सीखे हो सैन, जूं जूं कर ऊपर करो त्यों त्यों भीगे नैन।
जैसे जैसे हाथ ऊपर करके दान दे रहे हो वैसे वैसे रोए जा रहे हो। क्या कारण है इसका? ऐसी देनी देन स्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों भीगे नैन। इतना लिख कर वो चले गए, तख्ती वहीं पड़ी है। थोड़ी देर के बाद जैसे रहीम जी निवृत्त हुए अपने दान आदि से, तो पढ़ा उसको और उसके पीछे ही उत्तर लिख दिया। आप भी सुनिए, आपको आनंद आएगा। उनका सवाल ये नहीं था कि एक आदमी के पास धन है या नहीं है, जो धनवान है वो भी दानी है, उसके लिए भी धन कोई महत्व नहीं रखता। उसने कहा, तुलसीदास जी को जवाब दे रहे हैं वो, क्या लिखा कि ऐसी देनी देन स्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो त्यों त्यों भीगे नैन। अब उनका उत्तर सुनिए रहीम जी का। तख्ती के पिछली तरफ ही लिख दिया और रख दिए, देवनहार कोई और है। तुलसीदास जी को वो जवाब दे रहे हैं, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, भरम लोग हम पर करें ताको भीगे नैन। देने वाला तो परम पिता और है, लोग संशय ये करते हैं कि रहीम दे रहा है, इसलिए मैं शर्म से रो रहा हूँ। क्या बात है मेरे श्रोताओं, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख कर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, गुरुओं के चरणों में रहने के बाद हमें पता लगा, हमें समझ आई, देवनहार कोई और है। वो शक्ति कोई असीम शक्ति और है जो सबको दे रहा है। भोजन की व्यवस्था नहीं, पेड़ों को फल आदि दे रहा है, मनुष्यों को खाने के पदार्थ दे रहा है, जानवरों को दे रहा है, सबको दे रहा है, उसका क्रम चल रहा है। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, भरम लोग हम पर करें ताको भीगे नैन। इसलिए मैं रो रहा हूँ तुलसीदास। लोग मेरे पे शक करते हैं कि ये देता है, मैं कुछ नहीं दे रहा, देने वाली शक्ति कोई और है। मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये दो कवियों की वार्ता है, दो आध्यात्मिक लोगों की वार्ता है, दो ऐसे लोगों की वार्ता है जो प्रभु में लिप्त हैं पूरी तरह से, उसकी शक्ति को समझ चुके हैं। एक आपको और सुनाता हूँ, ये वर्तमान परिस्थितियों में भी चलता है। इसमें तुलसीदास जी ने उन लोगों के बारे में कहा जिनके पर, जो अविश्वसनीय हैं, जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। समय बढ़ता जा रहा है, अगर समय हुआ मेरे पास तो शनि की चर्चा के बाद मैं आपको ये भी सुना दूंगा। महाराज तुलसीदास जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी कहा, वो युगों युगांतरों से चला आ रहा है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही दोहों के रूप के अंदर जो भूलती नहीं। और रहीम जी का मुझे एक और याद आ गया, पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ और तुलसीदास जी का मैं फिर आपको सुनाऊंगा। ये अक्सर आपने सुना होगा, ये रहीम जी का, और दूसरा भी रहीम जी का सुनो। रहीमन धागा प्रेम का, अक्सर सुना होगा आपने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। हम कई बार किसी से, मित्र से, दोस्त से, सखा से, परिवार में प्रेम के धागे चटका के तोड़ देते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहाँ संबंधों को हम विच्छेदित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, रिफॉर्म करें, उसे दोबारा बनाने की कोशिश करें, गांठ रहेगी, वो बातें याद रहेंगी। इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, मैंने ये कहा था। आज इन्हीं दो दोहों के साथ इस वार्ता को समाप्त भी करता हूँ। मन तो नहीं है समाप्त करने को, लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं ज्योतिष पर करना अनिवार्य समझता हूँ। और वैसे भी शनि कुछ परिवर्तन भी ले रहे हैं और उसका बहुत सी राशियों पर बहुत अच्छा असर है। मेष राशि पर बहुत अच्छा असर है, वृष पर, मिथुन पर, कन्या पर, कुंभ पर,
उनका बहुत अच्छा असर होने जा रहा है और जो निरंतर कई वर्षों तक रहेगा। वैसे तो उनका 2.5 वर्ष का काल होता है राशि के अंदर, बीच में वक्री हो जाते हैं तो कुछ कमज़ोर भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, दोहे मैंने आपको सुनाए, दोनों रहीम जी के हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पहले वाला भी आपको याद हो गया होगा, वो तो ज़रूर याद रखना। ऐसी देनी देन सो दान कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसी देनी देन स्यों कित सीखे हो सैन, जूं जूं कर ऊपर करो, कर ऊपर कर हाथ ऊपर करके देना, जूं जूं कर ऊपर करो त्यों त्यों भीगे नैन। अब उसका जवाब लिखा पड़ा है, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, भरम लोग हम पर करे, ताको भीगे नैन। यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ, ये मतलब हुआ ना, मैं तो दे नहीं रहा, देने वाली ताकत तो कोई और है। लोग मुझ पर भ्रम करते हैं, इसलिए मैं शर्मिंदा, इसलिए मेरे नैन भीग रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। आओ शनि पर चर्चा करते हैं। मेरे बंधुओं, महाराज शनि अगर आपके लगन में बैठा हुआ है, ये को उत्तम लक्षण नहीं है। पराशर जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर महाराज शनि आपकी कुंडली के लगन में बैठते हैं तो पूरी कुंडली को कमज़ोर भी कर जाते हैं, भले ही उच्च के क्यों ना। आँखों पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है, आंखें दुर्बल रह सकती हैं। दूसरे घर का शनि अगर कहीं नीच का होकर बैठ जाए, शुभ नहीं है। उच्च का बैठे या सुखेत्री बैठे तो ठीक मान सकते हैं हम उसको, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम बोलता है और अपने हृदय में कई रहस्य रखता है, राज रखता है। खामोशी ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो गहरा समुद्र होते हैं, जिनके दिल की था कोई नहीं पा सकता। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिंदगी में, आपको भी मिले होंगे, जिनका पता ही नहीं लगता कि इसके मन में क्या चल रही है और ये बात क्या कर रहा है। ये पक्का समझना शनि की दुर्बलता है। बुद्धि भाव में या 5वें में आ गया या दूसरे में चला गया। तीसरे घर का शनि अति कल्याणकारी, अगर अकेला बैठ जाए तो क्या बात है, लेकिन ये देखना कि ये शनि चंद्रमा इकट्ठे ना हो जाएं, और अगर कहीं केतु साथ में होगा कहीं रोग लगा देगा। चतुर्थ भाव का शनि व्यक्ति को अपना मकान बनने से वंचित तो मैं नहीं कहता, लेकिन देरी अवश्य करता है। पंचम भाव का शनि व्यक्ति को वकील आदि, न्यायाधीश आदि बना सकता है, लेकिन उसकी सीधी तीसरी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जा रही होती है। इसलिए अगर कहीं सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के साथ साथ कहीं से राहु की दृष्टि भी आ रही हो तो खंडन भी हो सकता है दाम्पत्य के अंदर, ऐसी हो सकती है संभावना। महाराज शनि छठे भाव में पापी ग्रह है, वो भी शनि जैसे। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव मिथ्याभास करने का होता है, उसके अंदर प्रवृत्ति में आ जाता है कि कोई बात सीधे तरीके से नहीं करनी, और रोगी रखता है व्यक्ति को। और अगर शनि की स्थिति दुर्बल हो या ये अपनी राशि का होकर वक्री हो जाए तो आदमी को दिमागी तकलीफें भी दे सकता है। 7वें घर का शनि वैसे तो ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपनी यही है, पश्चिम। मेष लगन अगर मेष अगर पूर्व है तो सप्तम तुला पश्चिम, डायरेक्शन ठीक है। जीवन साथी ठीक मिल जाएगा, लेकिन भेदभाव रहेगा, भिन्न भेदता रहेगी, रहती भी है। कई बार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, उस समय दिक्कत आती है। मेरे प्यारे बंधुओं, 8वें घर का शनि बुरा नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति को धनवान नहीं होने देता, उसको कुछ समस्याओं से ग्रस्त रखेगा। कर्जे देने, लोन्स हो गए आप सिर पर, ऐसी स्थिति 8वें भाव में रहती है। आदमी की उम्र लंबी होती है, सेहत भी ठीक रहती है। मैं ये कहूँ कि 8वें का नहीं, मैंने जितने भी देखे, जितने को मिला, कुंडलियाँ देखी, 8वें का शनि था, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो लोग ठीक थे। 9वें भाव का शनि व्यक्ति को
भाग्य स्थान पर पापी ग्रह बैठ गया, क्या देगा। तीसरे स्थान पर दृष्टि उसकी पुरुषार्थ की है, और इधर तीसरी दृष्टि उसकी जा रही है आमदनी के स्थान पर 11वें भाव के अंदर। ठीक ही कहेंगे उसे, 9वें भाव का सामान्य समझिए, 9वें भाव का शनि, 10वें भाव का शनि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वें भाव में शनि जिसकी कुंडली में होगा, जीवन में एक बार वो बुलंदियों को छू जाएगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो किस सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, लेकिन उसका फॉल डाउन एकदम होता है। ये महाराज भृगु का, पराशर का, जैमिनी जी का वाक्य है। एकादश का शनि सीधी दृष्टि लगन पर डालता है। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं पाएगा। द्वादश का शनि आँखों के अंदर कष्ट दे सकता है। जल्दी छोटी उम्र में ऐनक का लग जाना, या आँखों में किसी प्रकार की, ऐसा व्यक्ति धन खर्चने के अंदर बहुत संकोच करता है, जिसके कारण उसको काफ़ी प्रकार के कष्ट भी होते हैं। 16 मिनट होने को आ गए। आज का वीडियो पूरा करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइब करने वाले हैं मुझे, उनको खुशहाली देना, उनको सुख और समृद्धि देना। जो सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे उनको भी देना प्रभु। हम सब ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। हम सब ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी वस्तु आत्मा को अपने अंदर रखे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा हमारे अंदर है और ईश्वर विश्व की आत्मा है, विश्व आत्मा है। हमारा उसका पुराना जन्मों जन्मांतरों का संबंध है। हम हमेशा उसके नियंत्रण में रहते हैं। इतनी उपासना प्रभु की इंसान कर दे कि परमात्मा स्वयं वेग हम पर निहाल हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और जो लोग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर जाते हैं, जो लोग जिनकी वाणी के अंदर सरस्वती साक्षात आ जाती है, जिनको कभी दरिद्रता नहीं आती, समझ लो प्रभु पूर्ण निहाल है उस पर, मेहरबान है उस पर। प्रभु की उपासना अच्छे कर्म है। वैसे जो जो हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि हम बढ़ती जाएगी। यूँ तो मेरी बातें ख़त्म होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि मुझे आशीर्वाद दिया करो कि मैं आपसे बातें करने में समर्थवान बना रहूं। माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर बनी रहे, मुझे बातें याद आती रहें, सूझती रहें, और मैं आपसे YouTube के माध्यम से आपसे बातें करता रहूं। इसी के साथ फिर मिलने का वादा करते हुए और दोहों के साथ आऊँगा। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।